पीठों के शंकराचार्य गोवर्धनपुरी के शंकराचार्य श्री निश्चलानंद सरस्वती इस मुद्दे पे मत बोलो। शंकराचार्य जी न्यूली शंकराचार्य जी अभी हैं। अभी बस जस्ट न्यूली हुए हैं। आदरणीय पूज्य प्रातः स्मरणीय स्वरूपानंद जी के बाद आप। नमस्ते दोस्तों, हम मौजूद हैं महाकुंभ नगरी प्रयागराज में और इस वक्त हम मौजूद हैं जगत गुरु शंकराचार्य श्री अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी के आश्रम के बाहर। देखेंगे हम यहाँ पे क्या क्या कार्य किए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर महाकुंभ में गौ माता के लिए यज्ञ कराया जा रहा है, श्री गौ प्रतिष्ठा महायज्ञ, जिसमें 328 हवन कुंड हैं, जिसमें कंप्लीट आप देख सकते हैं हवन की संविधाएं रखी हुई है और हवन का धुआं हम साफ साफ अपनी आंखों से यहाँ पे देख सकते हैं। गुरुकुल के विद्यार्थी यहाँ पर आए हुए हैं, आप सभी देख सकते हैं। चारों पीठों के शंकराचार्यों को, श्री शारदा पीठम द्वारका के शंकराचार्य जी, श्री सदानंद सरस्वती जी, श्री गोवर्धनपुरी के शंकराचार्य श्री निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज, श्री ज्योतिर्मठ बद्रिकाश्रम के शंकराचार्य श्री स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी, श्री सिंगेरी शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी भारती तीर्थ जी महाराज, जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री विधु शेखर भारती जी महाराज। तो मैं हूँ कुंभ नगरी प्रयागराज में और आज मकर संक्रांति के उपलक्ष्य पर श्रद्धालु लोग देश विदेश से और बहुत दूर दूर से यहाँ आए हुए हैं और हमारे साथ हैं श्रद्धालु जिनसे हम बात करेंगे और ये आदि गुरु शंकराचार्य जी के अनुयायी हैं। हर हर गंगे, हर गंगे नमामि गंगे, हर गंगे नमामि, हर हर गंगे, हर हर गंगे नमामि। आप बताइए आपका क्या नाम है? मेरा सुरेंद्र त्रिपाठी नाम है। अच्छा, ब्राह्मण परिवार से हूँ मैं। और आप कहाँ से आए हैं? मैं सतना जिला एमपी से आया हुआ हूँ। एमपी से आए हुए हैं आप। और आपके गुरु कौन है? हमारे गुरु यही है, जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज। अच्छा, शंकराचार्य जी महाराज आपके गुरु है। और आपको यहाँ की व्यवस्थाएं कैसी लग रही है? योगी सरकार के द्वारा की गई? योगी सरकार एक नंबर व्यवस्था रखे हो, किसी को कोई भी परेशानियां नहीं हो रही, सारी सुविधाएं हैं जो भी होना चाहिए साधुओं के लिए, मेला के लिए, सारी व्यवस्था एक नंबर की चल रही है। और ये कुंभ मेला हमारे यहाँ पे बहुत पुराना प्राचीन कुंभ मेला लग रहा है, बहुत पुराना। देवता लोग यहाँ पे लगा रहे थे पहले जी। देव लोग यहाँ पे आके कुंभ मेला लगाए, उसी के हिसाब से साधु लोग भी यहाँ कुंभ मेला चला रहे हैं। ये इतिहास में हमारे वेद शास्त्र महाकुंभ है अभी 144 के बाद आया ये महाकुंभ जी। इसके बाद हम नहीं होंगे, अभी है हम ये देखने बिल्कुल के लिए, बिल्कुल, ये हमारे सौभाग्य थे कि हमारा हम बिल्कुल बिल्कुल हमारे पूर्वज नहीं पाए ये कुंभ को, हम लोग भी अभी दोबारा कहाँ मिलने वाला है। और आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर? बहुत अच्छा लग रहा है, बिल्कुल शांतिमय देव में, यहाँ तो स्वर्ग है, धरती का ये स्वर्ग, हमको तो यहाँ स्वर्ग दिख रहा है। साधु संत पता नहीं दुनिया के कोने कोने से आए हुए भक्तगण यहाँ सब एक भाव हिंदू राष्ट्र की दे। योगी जी और मोदी जी का जो अखंड भारत का सपना है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? उसके बारे में सोचते हैं अखंड भारत तो बनेगा ही और है ही है अपना, बहुत जल्दी पूरा हो। हमारी यही सब सहयोग भी है, यही हमारा, हम भी हिंदू राष्ट्रवादी हैं जी। कहाँ से आए हुए हैं? हम चित्रकूट सतना मध्य प्रदेश से आए हैं। अच्छा, आप भी एमपी से आए हुए हैं? बिल्कुल बिल्कुल। और कैसी लग रही है आपको व्यवस्था यहाँ पर सारी? ऐसा आयोजन दुनिया में कहीं नहीं होता, जो आयोजन यहाँ हम लोग देख रहे हैं ऐसा दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलता। सभी मानो तो है ही, देवी देवता भी यहाँ पूरे आए हुए हैं यहाँ पे, जो कि यहाँ किसी न किसी रूप में गंगा माता में डुबकी संगम में मार रहे हैं, लगा रहे हैं। और हम लोगों को और पूरे विश्व को एक संदेश दे रहे हैं कि विश्व में हमारे हिंदू धर्म से बड़ा दूसरा कोई धर्म नहीं है और हिंदू धर्म से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। किसी भी धर्म में जो हमारे धर्म की विविधताएं हैं, विशेषताएं हैं, किसी धर्म में नहीं। धर्म तो बहुत सारे हैं लेकिन हिंदू धर्म जैसा अविरल
गंगा की धारा जैसे अविरल बहती, इसी तरह हमारा हिंदू धर्म की बढ़ रहा है। और ये सनातन धर्म है हमारा। सनातन धर्म में, और ऐसा आयोजन किसी के बस का भी नहीं है कि कोई संभाल ले। स्वयं जी। देवी देवलोक में एक मीटिंग होती है जब यहाँ कुंभ होता है धरती में, जी। और उस मीटिंग में देवी देवताओं को जिम्मेदारी दी जाती है इस व्यवस्था को संभालने के लिए, और वही संभाल रहे हैं। हम आप कहाँ संभाल पाएंगे जी। ऐसा आयोजन। बाकी अभी ये भौतिक जगत में तो योगी जी द्वारा, मोदी जी द्वारा ये सारा काम किया जा रहा है, तो आपको कैसा लग रहा है? मोदी जी योगी जी द्वारा जो काम किया जा रहा है वो आले दर्जे का काम है। चाहे किसी भी तरह की व्यवस्था, साधु संतों को, आम दर्शनार्थियों को, यात्रियों को हर जगह सुविधा है। लोगों को फ्री में राशन भी मिल रहा है, खाने के लिए प्रसाद भी मिल रहा है, जी। हर जगह भंडारे चल रहे हैं, कोई किसी तकलीफ में नहीं। यही राम राज्य है जी। जहाँ किसी को किसी प्रकार का कष्ट नहीं। जय जय श्री राम। क्या कार्य किया जा रहा है यहाँ पे? कार्य किया जा रहा है, उनकी रक्षा के लिए तो किया रहा है, उनका पालन किया जा रहा है जी। और उनके प्रति बहुत श्रद्धा है। लेकिन आम जन भारतवासियों की ये अपेक्षा है प्रधानमंत्री जी से, जी। जैसे इस एक बार बाबर मस्जिद तोड़ के मंदिर बनाया गया, जी। भारतवासियों को उसके बड़ा सुख दिया गया, उसी प्रकार अगर गौ माता हत्या बंद हो जाए, गौ की हत्या बंद हो जाए, पूरे देश में हत्या बंद कर दे एक बार। जिस प्रकार से मंदिर बनवाए हैं उसी प्रकार से गौ हत्या पूरे राष्ट्र में बंद कर दे। इस कानून को ला करके, जैसे वन्य प्राणियों के लिए कानून बनाए हैं, उसमें जितना अपराध है दंड मिलता है, उसी प्रकार गौ माता की हत्या करने वालों के लिए वही अपराध और धारा लागू होना चाहिए। यानी पूरे देश में ऐसी कानून बनाई जाए जिस प्रकार से अपने संसद में तो कानून बना लेते हैं, गौ हत्या बंद हो जाए। एक जगह नहीं, पूरे देश में जो बूचड़ खाना जहाँ लाइसेंस दिए जाते हैं उनको बंद किया जाए। गौ माता की जय, गौ मैया की जय, गौ माता की जय। अगर गौ माता का प्रधानमंत्री पालन भी हो साथ अगर साथ में। प्रधानमंत्री जी इस कानून को लागू कर दें तो बहुत बड़ा और उपकार हो जाएगा। यहाँ पर महायज्ञ होने वाला है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? विश्व शांति, विश्व जी। कल्याण, जो कि सनातन का मुख्य उद्देश्य है। जी। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, जी। दूसरे के हित करने के समान कोई धर्म ही नहीं है। जी। करुणा है, मुदिता है, पर्यावरण है, जी। सहानुभूति है, सहिष्णुता है, जी। और ये सारे यज्ञ इसी को बढ़ावा देते हैं। जी। जी, ये पवित्र भूमि है, शायद पृथ्वी पे ऐसी भूमि कहीं है। वास्तव में यहाँ हाँ, ये तीन धाराएं गंगा, यमुना और सरस्वती इसी महीने ज्ञान की देवी, विभिन्न साधु संत और विद्वान जो आए हैं, जो मानस धारा बह रही सरस्वती की, वो धारा है। सकारात्मक और आध्यात्मिक माहौल है हर तरफ। जी जी, सकारात्मक ही माहौल है, क्रियात्मक, सकारात्मक, आध्यात्मिक, क्या कहा जाए, जो त्रिधारा बह रही है, दैहिक, दैविक और भौतिक, वो यहाँ संगम पूरी तरह से दृष्टव्य है। और आप आदिगुरु शंकराचार्य जी से कब से जुड़े हुए हैं? मैं स्वामी स्वरूपानंद महाराज जी से को प्रणाम करता था, मनकामेश्वर धाम आते थे। अच्छा। अभी आपसे मैं साक्षात नहीं दर्शन कर पाया। अच्छा। मेरा प्रथम स्नान है, मैं आया हूँ। अच्छा। और आशा करता हूँ कि सारे स्नान में करूँ, माँ से मना के मैं जा रहा हूँ। फिलहाल इस समय देश जो है आध्यात्मिक अपने उद्भव पर है। जी। पहली बार सनातनियों को लगा कि कोई सनातनी शासक है राष्ट्र में। शासक तो सभी होते थे, मुगल काल में भी मेला लगता था, लेकिन मरा हुआ मेला लगता था, मरे हुए मंसूबे लोग चुपके से आते थे। और इस समय इसमें आप भी देख सकते हैं, मीडिया की आंखों से भी देख सकते हैं, लोग प्रफुल्लित है, लोग सुरक्षित है, लोगों में भय नहीं है, डर नहीं है कोई हाँ, भी। पहले लोग भयाक्रांत रहते थे, बड़े बड़े होर्डिंग लगते थे, कोई सामान मत छूइएगा, वो सब माहौल नहीं है। इससे बड़ा क्या होगा, चमत्कार ही है, इतनी बड़ी देश की जनसंख्या में इतना बड़ा लोग निर्भय हो के अपने आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। 40 करोड़ लोग आएंगे। 40 करोड़ विश्व के अनेक देशों की जनसंख्या नहीं है, बहुत बहुत। हम तो कह रहे हैं कि ये भगवान गंगा माँ योगी और मोदी को चिरंजीवी रखें, स्वस्थ रखें और देश में इस तरह जागृति फैलाएं, लाएं। यही तो राम राज्य है, यही तो राम राज्य है। रही बात गाय की, गाय आप देखिए हर जगह आपको गाय मिल जाएगी, पहले नहीं मिलती थी क्योंकि यहाँ पे कसाईयों का शासन हुआ करता, तो कटवा दी जाती थी। इवन घर से अब मैडम घर से गाय चुरा ली जाती थी, किसानों को, कृषकों, गो रक्षकों को मार करके गाय चुराई जाती थी। आज गाय ऐसे टहल रही, किसी की हिम्मत नहीं है। इसका प्रमाण है कि गो हत्या उत्तर प्रदेश में तो बंद है। योगी जी का डर है। हाँ हाँ, योगी जी का शासन है,
योगी जी नहीं, का। जो गलत कार्य कर रहे हैं उनमें डर बना हुआ है, जो जी, बहुत जी। जरूरी है। हाँ, कानून का डर है, होना भी चाहिए। जी अगर कानून का डर नहीं होगा तो फिर अपराधी खुलेआम टहलेंगे। जी। क्या इसमें शंकराचार्य जी झूठ बोलते हैं कि यूपी में इतनी गायें प्रतिदिन काटी जा रही है? आप ये कहना चाहते हैं कि कहाँ पे? शंकराचार्य जी देश के शंकराचार्य नहीं नॉर्थ ईस्ट इलाकों के लिए बोलते हैं। उत्तर प्रदेश में आपको ये पता है सबसे ज्यादा गायें काटी जा रही है? मैं जानता हूँ, मैं जो है लेक्चरर हूँ, मैं मीडिया से भी जुड़ा हुआ हूँ, और आप इस मुद्दे पे मत बोलें। शंकराचार्य जी न्यूली शंकराचार्य जी अभी हैं, अभी बस जस्ट न्यूली हुए हैं। आदरणीय पूज्य प्रातः स्मरणीय स्वरूपानंद जी के बाद आप हुए हैं। बाद हुए हैं, जी, लेकिन जी। आपको आधी चीजें भैया नहीं पता चीजों का। तो बताऊं क्या है, यहाँ पे खड़े होकर बोलेंगे ना कुछ सनातनी में गलत। नहीं नहीं ठीक है, उस पे नहीं, संत हैं उस पे नहीं बोलेंगे, देखिए मैं आपको लेकिन गायों की हत्या रुकी है, देखो मैं आपको ये उसका प्रमाण है मैडम। गायें जो आपको हर जगह दिखाई अभी देगी।